रीवा बिजली विभाग में कार्यरत मीटर रीडर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी। अधिकारियों से चर्चा के बाद समाप्त हुआ धरना। रीवा बिजली विभाग में कार्यरत मीटर रीडर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को 8 माह पूर्व ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, जिसको लेकर कर्मचारी मुख्य प्रबंधक एवं मुख्य अभियंता का विगत 8 महीनों से चक्कर लगा रहे थे। मांगों को नहीं माना गया था, जिस कारण 10/2/2025 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आधा सैकड़ा से अधिक संख्या में मीटर रीडर प्रदर्शन कर भूख हड़ताल में बैठे थे। बीते कल अचानक 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी और 108 की मदद से संजय गांधी अस्पताल आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को पहुंचाया गया और भर्ती कराया गया। आज अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी रीवा ने मांगों को जायज बताया और जिम्मेदारों से मुख्य प्रबंधक से मांग की और कहा है कि मांगों पर सहानुभूति जताते हुए विचार कर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को वापस काम पर रखा जाए। नहीं रखने की स्थिति में 15 दिन के बाद संभागीय कमिश्नर कार्यालय में अगस्त क्रांति मंच के बैनर तले हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन मुख्य अभियंता कार्यालय रीवा में किया जा रहा था। अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा रीवा व अन्य आउटसोर्स कर्मचारी पदाधिकारी काफी संख्या में आज भी कार्यालय के बाहर बैठे मौके पर आज अगस्त क्रांति मंच की संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से चर्चा के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की सभी मांगों को लेकर 15 दिन के अंदर टीम बनाकर निराकरण करने पर सहमति बनी। धरना हुआ समाप्त। सुनिए धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद क्या कुछ कहा आउटसोर्स कर्मचारियों ने। अध्यक्ष अगस्त क्रांति मंच संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और विद्युत मंडल के अधिकारी ने क्या कुछ कहा। आप लोग ये आउटसोर्स कर्मचारी आपके साथी सब धरने में बैठे हैं, क्या मांगे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं? मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीटर रीडर हमारे कार्य कर रहे थे उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। कोई भी मतलब रीवा जिले के अंतर्गत ग्रामीण हो या शहर हो, कहीं भी मीटर है नहीं। मीटर जब नहीं है तो हमारे मीटर रीडरों को बोला जाता है जेई और एई द्वारा कि आप मीटर रीडिंग डालिए। काहे की वो रीडिंग डाल देंगे, या घर की रीडिंग पढ़ के डालें या डाल दिए रीडिंग, वही आज ब्लैक लिस्ट करके। और सबसे बड़ा करप्शन शोषण काहे का है, पैसे का। यहाँ सबसे बड़ी दलाली चलती है। दलाली 60,000 रुपये आप दीजिए, आपको नौकरी मिल जाती है। दूसरे भाई जो 10 साल से नौकरी कर रहा है उसको हटा दिए। तो हमारा यही कहना है हमारे आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे आउटसोर्स भाई इस चैनल देखेंगे तो कम से कम वो एक हों और सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ें अगस्त क्रांति के साथ, और आउटसोर्स बिंद आउटसोर्स के साथ सब आएँ और सबका हमारा सहयोग करें। एक हम लोग अच्छी जीत हासिल करेंगे। हो सकता है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा विषय हो। आज हमारे आदरणीय कुंज बिहारी भैया आए, हमको बहुत अच्छा लगा। ये लड़ाई हम 5 साल हो गया कुंज भैया के साथ हम लोग लड़ाई लड़े थे, और वही लड़ाई फिर हम लोग लड़ेंगे, एक होंगे। और कम से कम नहीं तो 5000 लड़के अपने इकट्ठा होकर एक मंच तैयार होगा और वो कमिश्नरी कार्यालय के साथ जैसे भैया बताएं वहाँ हम लोग बैठेंगे, अगर ये लिखित आश्वासन कुछ नहीं दे रहे तो। कैसे कितने लोग हैं ये लोग जिनको अभी हटा दिया? ये 55 की लिस्ट पे हैं, लेकिन हमारे अंदाज से 600 मीटर रीडर निकाले गए हैं, जिसमें करप्शन पैसा हुआ है। मात्र 5 डिवीज़न अपने यहाँ शहर संभाग से आते हैं, जिसमें आपके मनीगांवा, मऊगंज, त्योंथर और ये हनुमना जितने मतलब आ रहे हैं, उसमें से पूरा जेई एई और डी ये इनके रिश्तेदार नौकरी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है। हमको प्रोटोकॉल मिलेगा, हम आपको लिस्ट दे देंगे तो मेरा मर्डर भी हो सकता है, इसलिए मैं लिस्ट नहीं दूंगा। हमारा प्रोटोकॉल दीजिए, हम पूरी लिस्ट रखेंगे। जब हमारे पास कोई व्यवस्था होगी, एक चार की गार्ड रहेगी, तब हम इनके ऊपर प्रूफ और कुछ घोषणा कर सकते हैं। नहीं तो हम कुछ प्रूफ नहीं देंगे। हम रखे हुए हैं, देंगे जिस दिन हमारे कुंज बिहारी भैया आदेश करेंगे वो लिस्ट भी हम निकाल के देंगे, लेकिन प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है। आप ही देख लीजिए कि कुंभ में गए थे, कुंभ की फ़ोटो आज तक नहीं आई, कितने आदमी मर गए, लेकिन आज कोई दे देगा तो किसके ऊपर शोषण होगा? जो आदमी देगा पहले तो उसी को हो जाएगा कि तुम कैसे बना लिए इसको। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले अपने आउटसोर्स भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि सब एक हों और इसी लड़ाई को आगे बढ़वाएं। क्या नाम आपका? मुकेश पांडे। धरना स्थल पर आपका भी आगमन हुआ और आते ही अधिकारियों के कानों में जो भी रहेगा, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है जिसके बाद में धरना खत्म कर दिया? देखिए,
सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हमारे भाई हैं कि जो जाग तो रहे अपने अधिकार हक के लिए, और ये बैठे थे यहाँ। आज ये चीफ इंजीनियर रीवा, संभाग रीवा का पत्र है, और हम लोग तो ईश्वर को भी मानते हैं, सत्य को और धर्म को भी मानते हैं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने समुद्र से टाइम लिया था या टाइम दिया था, तो इन्होंने टाइम लिखित मांगा है, और जैसा कि उन्होंने मौखिक ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि हम इनको सबको वापसी करेंगे। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए हम सबको आपके माध्यम से, जो ऐसे युवा हैं, सब कुछ आउटसोर्स पे जा रहा है, सब ठेकेदारी पे जा रहा है। जागो, नहीं आज ये जो लड़के इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा। 15 दिन सी साहब का और 16वां दिन हम सभी युवाओं का। और देख लेना, एक ऐसी घटना रीवा ज़िला में होगी जो आउटसोर्सिंग का जो शोषण है उसको पूरे देश से ख़त्म करेगी। अगस्त क्रांति का गठन ही इन्हीं आउटसोर्स के युवाओं के, पवन तिवारी के जो घटना थी, और जब हम सब ने महसूस किया कि इनके साथ तो मर जाएं तो कोई नहीं, जल जाएं तो कोई नहीं, मजदूरी का भी इनका कोई ठिकाना नहीं, लेबर कानून नहीं, तो अगस्त क्रांति मंच का वास्तव में जो गठन हुआ था, तो पवन तिवारी वाली वो जो घटना है आप सबको पता है, उस पीड़ा को देख के हुआ था। और इन भाइयों के लिए अगर ये 15 दिन में नहीं होते तो 16वें दिन कमिश्नर से को देखे। और इस बार आमरण अनशन ये भाई अकेले नहीं बैठेंगे, इनके साथ इनका ये बड़ा भाई तब तक बैठेगा जब तक, और फिर अनशन भर ये इनके लिए नहीं होगा। जो इस विभाग में गोरख धंधा चल रहा है, जो इस विभाग में दलाली प्रथा चल रही है, जो लूट चल रही है, वो सबका फिर उसमें ये नहीं होगा कि फिर बहाली फिर आर पार की होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो हम सबकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, एक बहुत बड़ा गिरोह है, और हर विभाग में वो गिरोह घुसा हुआ है। आप हॉस्पिटल में देखिए, जो आउटसोर्स के लड़के हैं उनके साथ शोषण, बिजली विभाग में शोषण, कार्यालयों में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके साथ लूट। तो सारा विभाग आउटसोर्स के नाम पे जा रहा है, और उससे लड़ने के लिए सबको एक साथ संगठित होके और पूरे जगह एक साथ, ये नहीं कि रीवा में हुआ तो मऊगंज वाला नहीं, मऊगंज में है तो रीवा वाला नहीं। जिस तरह से करंट एक जगह से दूसरा जगह पहुंचता है, जहां अत्याचार अन्याय हो वहां हम सबको पहुंचना है। और सी साहब को भी धन्यवाद ही दे देते हैं कि चलिए लिख के दिए, तो ऐसे कई बार बोल चुके हैं, क्या दबाव है उनके ऊपर। कई नियम है कि आप अपने निजी आदमी को नहीं रख सकते हैं। एक हमारे हाथ में कई रिकॉर्ड लगे हैं कि उस नियम के विपरीत कई लोगों के सगे रिश्तेदारों को रखे हैं। जैसा कि अभी एक जानकारी आई है कि बाप को हटा दिए, बेटे को एंट्री कर लिया, और बेटे के नाम पर बाप नौकरी कर रहा है। भगवान न करे जो ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको कुछ हो गया तो नौकरी तो बेटे की चल रही है कागज़ में, और ड्यूटी आप जाते हो, अगर मर गए तो 1 रुपये उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपसे भी निवेदन है कि इस तरह का आप रिस्क मत लीजिए और इन भाइयों को साथ दीजिए। और मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद, ऐसे मीडिया के साथी जो इस क्रांति के साथ हैं, जो सत्य के साथ हैं, और जो निरंतर जो इनका धर्म है मीडिया का वो कर रहे हैं, उसके लिए उनके भी हम आभारी हैं। आप सबको जय हिंद, जय अगस्त क्रांति, जय भारत। आउटसोर्स जो मीटर रीडर लगातार धरना पर थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और क्या कुछ मांगे अभी भी इन लोग की भी है? ये हमारे कुछ साथी पहले के अपने जो है निष्कासित के लिए जो है दोबारा रीज्वाइनिंग के लिए यहाँ धरना स्थल पे 3 दिन से बैठे थे, जिसमें हमारे मुख्य अभियंता महोदय ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है 13 तारीख को, और 15 दिन का समय इस कमेटी को दिया है कि ये ग्रास रूट लेवल पे जांच करके अपनी जांच का जो है प्रतिफल देंगे, और उसी के आधार पे हमारे जो बाकी के भाई निष्कासित किए गए इनके बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।